फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। 583 में हमने बोला था कि लेवल्स नीचे आएँगे और ये 560 तक गया सिर्फ इन 1 डे। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, टू ऑल माय यूट्यूब मेंबर्स, एवरीबॉडी कांग्रेचुलेशंस। अभी देखते हैं अब क्या होने वाला है, क्योंकि खाया-पिया, पचाया, अब आगे का देखते हैं आगे का क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और दबा दबा लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन सेलेक्ट करके ऑल ज़रूर दबाना। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपको वीडियो के नोटिफ़िकेशन मिलेंगे। जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए बिकॉज़ इस वीडियो में आपको स्किल, नॉलेज, बेस्ट इंट्राडे लेवल, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का एनालिसिस कैसे करते हैं, रिस्क रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ एक कॉम्बो पैकेज मिलने वाला है आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए एक न्यूज़ आई दोस्तों, ठीक है ना? इसका मैं इस न्यूज़ को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका न्यूज़ देखो इसका चाइना का है ना क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का सब पे इम्पैक्ट हो सकता है। देखो कोविड वाली पॉलिसी में कभी भी अ, अपने एनालिसिस में नहीं लेता हूँ क्योंकि दोस्तों वो न्यूज़ है ना पुरानी हो गई, उसी न्यूज़ को है ना ऊपर से नीचे तोड़-मरोड़ के बताया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? लेकिन ये न्यूज़ जो है देखो चाइनाज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्टेड एट स्टीपर पेस इन नवंबर। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये दोस्तों, देखिए मैं आगे आपको हिंदी में भी अनुवाद करूँगा। चाइना की जो देखो चाइना का आज सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो बताता हूँ कि इसका नेचुरल गैस की प्राइस से सीधा-सीधा कनेक्शन है। उसी के बाद मैं आपको ये एनालिसिस बता रहा हूँ। चाइनीज़ की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या है आज मार्केट में? वो क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसी मैन्युफैक्चरिंग हब होने की वजह से आज वो एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। आज ग्लोबल कंट्रीज़ में उसका इन्फ्लुएंस है। सबका अगर आप कोई भी चीज़ आप अपने दिमाग में बैठ के अगर आप सोचें कि कोई भी चीज़, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आएगी ना, उसका 90% मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज़ में होता है। आप कुछ धागा बोल लीजिए, सुई बोल लीजिए आप, ठीक है ना? कपड़ा बोल लीजिए आप, मतलब आप कुछ भी बोल लीजिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बोल लीजिए आप जो बहुत एक्सपेंसिव है, मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हर एक छोटी से सुई से लेके ऊपर तक कुछ भी जो आप सोचे ना उसमें चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइट? तो लेकिन अब हो क्या रहा है, चाइनीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अब अगर आप मानिए कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बर्बाद होने लगे, तो फिर क्या होगा चाइना का? तो वही एक उससे रिलेटेड न्यूज़ है ये, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ दोस्तों। China's National Bureau of Statistics released monthly data on Wednesday showing that the factory activities contracted at the steeper pace in November versus October as lockdown amplified to deal with rising COVID cases number. Right? देखिए क्या हुआ है ना, आपको इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। कहने का मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नीचे जा रही है क्योंकि उन्होंने कोविड-वोविड का, जो मुझे नहीं लगता कोविड का रीज़न है, बट मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, अभी भी मेरे दिमाग में नहीं है क्योंकि देखो शी जिनपिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लीडर आई एवर सीन इन चाइना, राइट? देखो, नो डाउट हम चाइना के हमारा दुश्मन है, लेकिन मुझे लगता है कि उस कंट्री के लिए जो शी जिनपिंग ने जो किया है और चाइना आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मतलब हम तो इंडिया तो मतलब आस-पास ही नहीं है उसके, 4 गुना बड़ी इकोनॉमी हो गई। जब साथ में ही चले थे लेकिन वो कहाँ चला गया, हम कहाँ चले गए, राइट? तो शी जिनपिंग जैसा आदमी जो इतना चतुर और चालाक है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़ीरो कोविड लॉकडाउन पॉलिसी लाके क्यों अपनी इंडस्ट्री बर्बाद करेगा? गोलमाल है भाई, कोई गोलमाल है, कुछ तो है दोस्तों, कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है, मैंने पहले भी बोला था। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये पागल है। अरे यार, कैसे हो सकता है जिसने इकोनॉमी को इतना ऊपर पहुँचाया है, 4 टाइम्स कर दिया इंडिया से कंपैरिज़न में, वो आदमी कुछ न कुछ सोच के ही किया होगा जो 3 ब दूसरी बार वापस से प तीसरी बार बना है शायद, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार लगातार बना है प्रेसिडेंट, तो कुछ तो बात होगी। सो कुछ तो होगा दोस्तों जो शायद पूरी जो ग्लोबल वर्ल्ड उसको पता नहीं चल पा रहा है। बट ऑन एंड ऑल देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है क्योंकि देखो दूसरी गिरावट इस वज़ह से भी है कि अमेरिका ने, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम कर दिया चाइना से। जहाँ-जहाँ पे भी डिपेंडेंसी खत्म हो सकती है, चाहे अमेरिका ने कर दी और अमेरिका चला गया वियतनाम और इंडिया के पास। तो उसकी आधी इंडस्ट्री वियतनाम में है, आधी इंडस्ट्री इंडिया में। अनफॉर्च्यूनेटली इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसीलिए काफ़ी सारे बिज़नेसेस वियतनाम के पास जा रहे हैं क्योंकि वियतनाम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना दोस्तों, बहुत अच्छा है। ठीक है? छोटी-सी कंट्री है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए ना, किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर इंडस्ट्री जब नीचे जा रही होती है, देखो चाइना जब मैन्युफैक्चरिंग अगर वो नीचे जा रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ता है। अमेरिका हो, इंडिया हो, सब पे पड़ता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, राइट? तो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि उस स्लो डाउन की वजह से मुझे लगता है कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्राइस, बिकॉज़ दीज़ आर द कमोडिटीज़, राइट? ठीक है ना? कमोडिटीज़ मार्केट का डायरेक्ट रिलेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, राइट? तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और मुझे अब मैं काफ़ी मतलब ये पहले भी मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, ये सब न्यूज़ देख के दोस्तों मुझे क्लियर कट लग रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको आ जाता हूँ चार्ट पे। अगर आप मुझसे कन्विक्शन माँगे, अगर मेरा एक एनालिसिस बताऊँ ना, तो मैं वेरी, वेरी बेयरिश
वेरी, 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 वेरी बेयरिश ऑन नेचुरल गैस। बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहीं से ही बेयरिश हो जाना है। देखो, ये हमारा एक कन्विक्शन है, कन्विक्शन कभी भी रॉन्ग हो सकता है, सही हो सकता है, हमको लेवल के हिसाब से तभी मैं बोलता हूँ मिक्स बैग, सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं। देखो कैंडलस्टिक में आप चार्ट करोगे, कोई न्यूज़ आ गई तो आपका कैंडलस्टिक गया काम से। और न्यूज़ तो आज को पता है, हर 10 मिनट में न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, तो फिर आप कैंडलस्टिक देखो, हर 10-15 मिनट में न्यूज़ आ जाए, फिर आपका कैंडलस्टिक टूट जाए, क्या मतलब है, राइट? इसीलिए बोल रहा हूँ कैंडलस्टिक नहीं, कैंडलस्टिक के साथ-साथ न्यूज़ एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इन सब का एक कॉम्बो बनाओ, तो एक परफेक्ट आपके पास आएगा। क्यों नहीं करें यार परफेक्ट एनालिसिस? हमारा एक-एक रुपया हार्ड अर्न मनी खून-पसीने की कमाई से कमाया है, राइट? ठीक है ना? तो दोस्तों इसीलिए ध्यान से करिए दोस्तों, ट्रेडिंग हमेशा करिए, कभी भी आनन-फानन में ना करिए, स्किल, नॉलेज के साथ ही करें, हमेशा ध्यान रखिए। नहीं आता आपको तो ना करें, ठीक है ना? ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर अगर आपको ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से रिसर्च करके ट्रेड लें या खुद अपनी रिसर्च करके आप ट्रेडिंग करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही ज़िम्मेदार हैं। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस है, जो एज़ एन इंडिविजुअल ट्रेडर जो मैंने 8 ईयर एक्सपीरियंस कमाया है, उसी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले भी अभी ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता चुका हूँ मैं आपको, देखो 567.60 पे क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे जब तक ये 575 को क्रॉस नहीं करता है, आपको इसमें अपसाइड देखने को नहीं मिल सकते। और अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे अभी भी देखो, एक बात बता देता हूँ दोस्तों, कोई भी कन्विक्शन बनाने से पहले आप ध्यान रखिए कि आपके पास बैकअप हो अच्छा खासा। जब तक आपके पास बैकअप नहीं होगा ना, तब तक मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बैकअप बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम आपके पास 4 से 5 लॉट होने चाहिए, अगर आपको ढंग से ट्रेडिंग करनी है, स्ट्रैटेजी अगर इम्प्लीमेंट करनी है। अगर आपके पास 1 से 2 लॉट है, तो मुझे लगता है कि आप उतना ज़्यादा देखो, ऐसा नहीं कि जिनके पास 1 से 2 लॉट है, वो कर नहीं सकते, लेकिन फिर उनके पास मैनेजमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि उनके पास बैकिंग कैपेसिटी नहीं है। उनको वेट ज़्यादा करना पड़ जाएगा। लेकिन जिनके पास ट्रेडिंग की मतलब फंड है, मतलब बैकिंग है, 5 लॉट हैं 4 से 5, तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैनेजमेंट का खेल, आपको पता है एक दिन में प्राइस कहाँ जाती है, दूसरे दिन में प्राइस कहाँ जाती है। तो अब मैं इसके लेवल देता हूँ, अगर 575 के ऊपर जाता है, दैट इज़ इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म एज़ वेल, तो मुझे लगता है कि आपको 585 के लेवल्स वापस आते हुए मिल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे 575 के ऊपर जाके 585 पे आया, सो इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर मी एज़ वेल, कि मैं वहाँ पे नीचे के डाउन साइड के लेवल्स देखूँ। क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतनी मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, अगर यहाँ से 560 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको डेफ़िनेटली पहला जो लेवल होगा 555 तो आपको ईज़िली होगा, और उसके बाद अगर 550 क्रॉस करता है, तो मुझे लगता है कि आपको 530 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैं बेयरिश हूँ इसमें, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर मैं बोलूँ तो मैं बेयरिश हूँ। तो जितना ज़्यादा ऊपर जाता है, मुझे लपेटना है। लेकिन दोस्तों ऐसा ध्यान रखिए कि आप जो भी कन्विक्शन बनाते हो, ये हमेशा ध्यान रखिए कि देखो कोई भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है ना? देखो कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कोई बहुत बड़ा वो तोप हो ना, वो भी रॉन्ग हो सकता है उसका कन्विक्शन। तो कन्विक्शन रॉन्ग होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना? आपने कोई एनालिसिस किया, आपका कन्विक्शन रॉन्ग हो गया। देखो आपने पूरा एनालिसिस किया, पूरा नॉलेज है आपको, टेक्निकल चार्ट का, न्यूज़ का एनालिसिस किया, सब कुछ किया। उसके बाद आपका कन्विक्शन रॉन्ग हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, कन्विक्शन रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन कन्विक्शन रॉन्ग हो गया, तो आपके पास बैकअप फैसिलिटी राइट? आपको पता है आप एक बार रॉन्ग हो सकते हो। अगर आप देखो पर्टिकुलर आप नॉलेज है आपके पास, स्किल है आपके पास, तो आप एक बार रॉन्ग हो सकते हो, बार-बार नहीं हो सकते। अगर बार-बार रॉन्ग हो रहे हो, तो फिर तो आपको नॉलेज है ही नहीं, राइट? तो ये हो सकता है कि कभी-कभार कोई सेंटिमेंट्स आ जाए, लेकिन देखिए जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो मैं यहाँ शॉर्ट टर्म में काफ़ी बेयरिश हूँ, ठीक है ना? अभी मैंने इंट्राडे में भी बोला है कि नीचे साइड 560 के, लेकिन अगर मान लो रिवर्स हो जाता है 1 मिनट के लिए 560 से, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा? फिर मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाऊँगा। देखो मुझे ये पता है कि शॉर्ट टर्म में ये कन्विक्शन मेरे को पता है कि नीचे जाने वाला है। तो फिर मैं अगला लोड क्या करूँगा? अगला लोड हायर लेवल पे फिर से वहाँ पे एवरेज करूँगा, और कभी-कभी हेजिंग की ज़रूरत पड़ी तो हेजिंग भी करेंगे, ठीक है ना? तो ये कन्विक्शन होना चाहिए, ये कन्विक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि भई आपका हिट नहीं हुआ, तो हुआ खत्म। ये हिट नहीं हुआ, इसकी एफिशिएंसी नहीं, ये हिट नहीं हुआ, उसकी एफिशिएंसी नहीं। उससे अगर आप सिर्फ़ इस एफिशिएंसी के तौर पे अगर आप लेते हैं किसी को कि यार इसकी एफिशिएंसी 90% रही 1 महीने की, इसकी रही 85% रही, इसकी 70% रही, उससे कोई मतलब नहीं। दैट इज़ अ स्ट्रीट इन्वेस्टर थॉट्स गाइज़। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि बंदा स्ट्रैटेजीज़ कैसी है, हमको बैकअप देखिए रास्ते में चलते किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन बात ये है कि आप मैनेज कैसे करते हैं उसके बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिए, आप सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बैकअप वगैरह सब मेंटेन करके रखिए एडवांस में, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट की। गाइस इंटरनेशनल मार्केट से बताने से पहले बता देता हूँ दोस्तों,
मैं हमको हमेशा सेबी की गाइडलाइन फ़ॉलो करनी चाहिए। देखो सेबी कह-कह के थक गया है कि कॉमन इन्वेस्टर्स को कि प्लीज़ किसी भी तरह की जो भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ हो उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। गाइज़ तो एक ये आपके लिए एक मोरल ड्यूटी है एंड बिकॉज़ मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जो बॉडी है, जो सेबी है, वो हमारे लिए ही काम करती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर आपको ऐसी न्यूज़ आए आपके पास, उसको फॉरवर्ड करने से पहले उसको कम से कम आप गूगल पे सर्च करें, 5 बार देखें कि वो सारे प्लेटफ़ॉर्म पे वो न्यूज़ है या नहीं है। ठीक है ना? सिर्फ़ ट्विटर पे कोई मैसेज देख के या किसी को फॉरवर्ड करना इट्स नॉट अ राइट वे बिकॉज़ आप सोच सकते हैं जब आप कोई मैनिपुलेटेड न्यूज़ जाने-अनजाने में फॉरवर्ड कर देते हैं बहुत सारे लोगों को, वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है। तो वो जो जिनको फॉरवर्ड करते हैं ना, वो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं क्योंकि वो ऐसी मैनिपुलेटेड न्यूज़ लेके कोई रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं और हो सकता है ये आपके साथ भी हो जाए, कोई दूसरे लोग भी फॉरवर्ड करके आपको कर दें। तो इसीलिए गाइज़ पहले चीज़ों को समझें, ऑथेंटिक है या नहीं है, उसको अच्छी तरीके से जाँच-पड़ताल करें, उसी के बाद अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट उनके साथ शेयर करिए। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे सिंपल सा है, मैंने पहले भी बोला आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बोला है, राइट? देखो लेवल्स क्या है दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। 1 वीक का है यहाँ पे 6.98 देखो मुझे यहाँ पे क्लियर कट 7.05 का दिख रहा है दोस्तों अगर ये 7.05 को क्रॉस करता है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि देखो वैसे तो अब मुझे नहीं लग रहा कि देखो अगर यहाँ पे अगर कन्विक्शन में बोलूँ तो सीधा 7.22 का है। जब तक 7.22 को ये ब्रीच ना करे तब तक कोई बाय लेकिन एक मैक्रो लेवल पे बन रहा है कि 7.05 को करेगा तो 7.12 के लेवल्स आपको आने वाले मिल सकते हैं 7.12 के आस-पास। बट आई वुड सजेस्ट कि ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पे एक रिस्क है। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी है। जब मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में मैं बेयरिश हूँ और अगर आपका भी कन्विक्शन यही आता है अपनी रिसर्च के हिसाब से कि आप भी शॉर्ट टर्म में बेयरिश हैं। तो जब शॉर्ट टर्म में बेयरिश होते हैं तो डेफिनिटली जब आप ट्रेड करते हैं, तो देखिए अगर आप मान लो शॉर्ट टर्म इंट्राडे दोनों करते हैं, तो अब स्ट्रैटेजी क्या होती है देखो, अगर इन शॉर्ट टर्म में आप बेयरिश हैं और इंट्राडे में भी अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, वो आप नीचे की तरफ लेते हैं मान लो, तो आपको ना रिस्क फ्री हो जाते हैं। क्योंकि देखो नीचे की तरफ आपने इंट्राडे में लिया, अगर मान लो ऊपर चला जाता है, रिवर्स हो जाता है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टर्म में तो नीचे आने वाला है, राइट? तो यू आर सेफ। बट अगर दोस्तों अगर मैं शॉर्ट टर्म में आप बीरिश हो, लेकिन यहाँ पे ठीक है ना, आपने क्या किया बाइंग लेवल ले लिया ऊपर के लेवल्स, राइट? ऊपर के लेवल्स आप मान लो आपने शॉर्ट है, ठीक है ना? बहुत ऊपर के लेवल ले लिया आपने। जैसे मान लो मैं 7.3 7.5 पे आपने ऊपर के लेवल ले लिए, ठीक है ना? नीचे के लेवल लिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, शॉर्ट टर्म बीरिश है, राइट? ऊपर के लेवल ले लिए तो दोस्तों वहाँ पे आपको पता है कि आप शॉर्ट टर्म में बीरिश हो, तो ऊपर के लेवल पे आप फँस सकते हो और काफ़ी लंबे समय तक, राइट? इसीलिए ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी इस तरह की कोई आपका जो कन्विक्शन हो शॉर्ट टर्म इंट्राडे उसके साथ ढंग से खेलें, है ना? और वहाँ पे डेफ़िनेटली जहाँ पे एसएल बनता है, जैसे इस कंडीशन में मान लो मैं कह रहा हूँ कि अभी 7 बहुत हायर वैल्यूएशन है, तो यहाँ पे लेकिन हायर वैल्यूएशन है, आप शॉर्ट शॉर्ट टर्म में बीरिश हैं, लेकिन इंट्राडे में आपको ऊपर साइड दिख रहा है और आपने ले लिया, तो वहाँ पे डायरेक्टली उसी दिन आपको स्क्वायर ऑफ करके एसएल लगाना। ये एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट टर्म में आप बीरिश है, तो आप कहीं ऊपर वाले लेवल पे स्टक हो सकते हैं, राइट? तो वहाँ पे एसएल रखना ज़रूरी है, डेफिनिटली, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आप देखो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, राइट? इस तरीके से आप समझेंगे ना, ठीक है ना? अब मैं नीचे के लेवल्स बता देता हूँ आपको, देखो ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिए, इंट्राडे के नीचे के लेवल्स बता देता हूँ। देखिए नीचे के लेवल्स में ये अगर 6.92 के नीचे जाता है, ठीक है ना? तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है 6 आप अगर इसको सेफ्टी वाइज़ बोलते हैं मुझे लगता है 6.90 अगर 6.90 टच होता है ना, तो डेफिनिटली मुझे लग रहा है कि आपको वापस से 6.82 83 के लेवल्स आपको आते हुए ईज़िली दिखाई दे सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए हेजिंग का कांसेप्ट रखिएगा दोस्तों, हेजिंग अब किस वे में करनी है आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में बेयरिश हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इन चीज़ों को समझें, ढंग से करें, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस सबसे पहले न्यूज़ फिर टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस फिर अपनी प्रेडिक्शंस और जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये सब कुछ न्यूज़ का जो आपका अप्रोच है, न्यूज़ हमेशा आपके पास आनी चाहिए, इस तरीके से रखिए। ये एज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करिए ना, मुझे लगता है कि आप डेफिनिटली कुछ अच्छा कर पाएँगे, ठीक है ना? शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में मैं बहुत बेरिश हूँ, अगर आप मुझसे बोले तो मैं तो 6.5 के लेवल्स भी देख रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों, इसको कोई गलत तरीके से ले लेता है 6.5 के तो लोग यहीं से करने लग जाते हैं और सीधा 6.5 का वेट करते हैं। क्योंकि नहीं, आपको वहाँ पे एसआईपी की तरह हमेशा देखिए दोस्तों अपनी मनी अपने पास हमेशा छोटे-छोटे टुकड़ों में जैसे हम बोलते हैं ना गोल भी हमें छोटे-छोटे में बनाना चाहिए। वैसे भी अगर आप बुक करते हैं तो उसको ना छोटे-छोटे टुकड़ों में करिए और लेकिन 6.5 का आप एम रखिए। आप समझ गए मेरी बात, राइट? ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और कर लेते हैं तो आपको आगे की भी और वीडियोज़ मिल जाएँगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों ये न्यूज़ एनालिसिस वगैरह और अगर आपको ये न्यूज़ का अगर आपको चाहिए
तो देखिए यहाँ पे अगर आप होम सेक्शन में नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मेरा एक फीचर चैनल मिलेगा, जो मेरा दूसरा चैनल है अजय का उल्टा चश्मा। आप उसको भी जाके वहाँ पे सारी स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी और मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाए जाते हैं। जहाँ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको नोटिफ़िकेशन दोस्तों मिल जाएँगे। तो ये दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाइए, और सबके साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स जो भी ट्रेड करना चाहते हैं, बड़े गर्व के साथ मेरा चैनल शेयर करिए। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। हुँ।